हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल की स्टडी विद इंजॉय 535। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 3 और चैप्टर है हमारा सेकंड, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, यानी कि ह्यूमन आइज एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो आज इसमें हमारा एक नया टॉपिक चलेगा, दृष्टि दोष तथा उनका निवारण, डिफेक्ट्स और विजन एंड देयर करेक्शन। तो आज इसमें देखेंगे कि दृष्टि दोष होता किसके कारण है। इससे पहले हम नेत्र के बारे में पूरा अध्ययन कर चुके हैं। उसके बाद हमने नेत्र की समंजन क्षमता और नेत्र का निकट बिंदु और दूर बिंदु के बारे में चर्चा की थी। तो आज हम देखेंगे कि नेत्र में कुछ दोष हो जाते हैं, कुछ उम्र के साथ होते हैं और कुछ हमारे असावधानियों के कारण होते हैं। तो कौन कौन से दोष होते हैं? मुख्यतः पहले इसका रीजन जानते हैं कि नेत्र में दोष होते क्यों हैं। तो नेत्र में दोष होने का रीजन है समंजन क्षमता का क्षीण हो जाना। समंजन क्षमता क्या थी? हमने आपको बताया था कि नेत्र जब पास की वस्तुओं को देखता है तो नेत्र स्वतः ही अपने आप, जैसे ये बताया था, ये कोई हमारा नेत्र है, ये कोई नेत्र है, ये नेत्र लेंस होता है, ठीक है, द्विउत्तल लेंस होता है। तो जब कोई वस्तु पास में रखी होती है तो ये नेत्र का जो आकार होता है वो चौड़ा हो जाता है और दूर की वस्तुओं को देखने के लिए ये नेत्र का लेंस जो होता है वो पतला हो जाता है। यहाँ पर पक्षमावी पेशियां होती हैं जो इन पर बल लगाती हैं, तो उसे ही नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। नेत्र की फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता लेंस की नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। तो इसमें समंजन क्षमता क्षीण हो जाती है, यानी कि समंजन क्षमता यानी कि नेत्र लेंस को वर्क करना बंद कर देता है या कम कर देता है। इससे ही दृष्टि दोष होता है। और इसका निवारण क्या है? इसका निवारण होता है चश्मा। चश्मा आप लोगों ने देखा होगा, लोग पहनते हैं, तो वही उनके अंदर किसी न किसी दोष का पाया जाना होता है। मुख्यतः दोष होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कुछ किताबों में 5 प्रकार के होते हैं और कुछ में 6 प्रकार के भी होते हैं। जैसे निकट दृष्टि दोष, इसे इंग्लिश में मायोपिया बोलते हैं। दूर दृष्टि दोष, इसे हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। और जरा दूरदर्शिता, इसे प्रेस बायोपिया बोलते हैं। उसके बाद आता है अबिंदुता और उसके बाद आता है वर्णांधता, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस। तो ये 5 प्रकार के दोष जो है कोर्स में है आपकी बार। तो सबसे पहले देखते हैं, मुख्यतः ये 3 दोष होते हैं, जिनमें से ये 2 दोष पेपर में आने की 70% चांसेस रहते हैं। 80% मानिए लगभग 80% हर साल पेपर में आने के चांसेस रहते हैं, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। दृष्टि दोष किस कारण होता है? दृष्टि दोष हमने बता दिया समंजन क्षमता के क्षीण हो जाने के कारण होता है। इसका निवारण चश्मा होता है, उचित फोकस दूरी का। अब देखिए, सबसे पहले आता है निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया। ये इसका मतलब रीजन क्या है, ये होता क्यों है? तो ये होता है दूर की अस्पष्टता। इसमें दूर का जो होता है वो अस्पष्ट दिखाई देता है। पास का स्पष्ट दिखाई देगा लेकिन दूर का अस्पष्ट, यानी कि सही ढंग से दिखाई नहीं देता है दूर की वस्तु में। इसमें दूर बिंदु जो होता है अनंत पर ना होकर पास आ जाता है। जैसे कि जो दूर बिंदु होता है वो अनंत पर हमारा ना होकर पास में आ जाता है। अभी बताएंगे, जैसा कि आप लोगों को पहले देखेंगे। पहले ये कब होता है? ये 10 से 16 वर्ष की उम्र में होता है, यानी कि लगभग 10 साल से 16 साल की उम्र के बीच में, यानी कि जिसमें नई नई आँखें होती हैं उसी टाइम ये दोष होता है। इसका कारण होता है वक्रता का बढ़ जाना। वक्रता का बढ़ जाना जिससे फोकस दूरी कम हो जाती है। हम जानते हैं कि F = R/2। सॉरी, हाँ, F = R/2। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं 2F = R, यानी कि फोकस दूरी दुगनी होने पर हमारी वक्रता त्रिज्या सिंगल होती है। तो वहीं पे देखेंगे वक्रता त्रिज्या, जो वक्रता होती है, वक्रता के बढ़ जाने पर, इसके अगर बढ़ जाने पर हमारी फोकस दूरी कम हो जाएगी, ठीक है। ये बढ़ेगा तो फोकस दूरी हमारी कम हो जाएगी। नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी बढ़ना। नेत्र लेंस ये होगा और रेटिना यहाँ पर होगा, तीसरी परत। सबसे पहले दृढ़ पटल, फिर रक्तक पटल, फिर रेटिना। तो रेटिना और नेत्र लेंस के बीच की दूरी अगर बढ़ जाती है
तब भी हमारा प्रतिबिंब जो है पहले ही बनता है, जिससे निकट दृष्टि दोष होता है। इसमें कौन सा लेंस लगाते हैं? चश्मे में अवतल लेंस। अब आइए इस निकट दृष्टि दोष के बारे में आपको पूरी जानकारी देते हैं। तो सबसे पहले निकट दृष्टि दोष के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो सामान्य आंख के लिए जो होता है निकट दृष्टि दोष किसमें होता है? दूर की वस्तु को अस्पष्ट देख सकता है निकट दृष्टि दोष। तो सामान्य आंखों के लिए क्या होता है, जब कोई वस्तु दूर रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब ये वहां से प्रकाश किरणें आती हैं। जैसे मानिए ये कोई वस्तु रखी है, ये कोई ऑब्जेक्ट हमारा रखा है, यहां से प्रकाश किरणें आएंगी और रेटिना पर आकर ऐसे मिलेंगी। ठीक है, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा साइड में कि उसमें सेम यही कंडीशन है कि एक जब ऑब्जेक्ट रखा होता है उससे प्रकाश किरणें निकलती हैं और रेटिना पर मिलती हैं। ये कैसा हमारा स्वस्थ नेत्र है। कैसा नेत्र है? हमारा स्वस्थ नेत्र है। ऐसा ही हमारी आंखों में होता है। रेटिना कौन सी परत होती है? तीसरी परत होती है। पहली कौन सी होती है? दृढ़ पटल, दूसरी रक्तक पटल, तीसरी रेटिना। ठीक है, तो यहां पर स्वस्थ नेत्र के साथ ये होता है। अब अगर हमारे नेत्र में निकट दृष्टि दोष हो जाता है तो क्या होता है? तो ये होता है कि जो ये प्रकाश की किरणें हैं वो रेटिना से पहले ही मिलती हैं। रेटिना से पहले यानी कि रेटिना से पहले यानी कि आगे की ओर ही मिल जाती हैं ये प्रकाश की किरण। ये होता है निकट दृष्टि दोष जिसमें हो जाता है। अब इसमें क्या कारण हो सकता है? दो कारण हो सकते हैं। हमने आप लोगों को बताया था कि दूर की दृष्टि से जब दूर हम कोई वस्तु देखते हैं तो उस टाइम हमारा नेत्र का लेंस कैसा हो जाता है? पतला। क्या हो जाता है? पक्षमावी। यहाँ जो पेशियां होती हैं, कौन सी पेशियां होती हैं? पक्षमावी। वो ढीली हो जाती हैं और ढीली होने के कारण ये पतला हो जाता है, पीछे की ओर सिकुड़ जाती हैं। कैसी हो जाती है? सिकुड़ जाती हैं। तो ये सिकुड़ेगी तो ये जो नेत्र लेंस है वो हमारा पतला हो जाएगा, क्योंकि नेत्र लेंस प्रोटीन और जेली का बना होता है। तो ये पतला हो जाता है जब हम दूर की वस्तु देखते हैं और पास की देखते हैं तो चौड़ा हो जाता है। तो निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु हमें स्पष्ट नहीं दिखती। इसके दो कारण हो सकते हैं, या फिर हमारा लेंस मोटा हो गया है। पहला कारण ये है वक्रता का बढ़ जाना, यानी कि वक्रता का बढ़ जाना यानी कि लेंस हमारा मोटा हो जाएगा, जिसके कारण हमारी फोकस दूरी कम हो जाएगी। और फोकस दूरी कम हो जाएगी तो हमारा नेत्र जो है फोकसित होगा रेटिना से पहले। ठीक है, अब दूसरा कारण क्या हो सकता है? दूसरा कारण है नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो गई हो। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम नहीं, बढ़ गई हो, दूरी बढ़ गई हो। अगर बढ़ जाएगी ये दूरी तब भी हमारा जो नेत्र लेंस है वो रेटिना से पहले फोकसित होगा। जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि यहाँ पर फोकसित हो रहा है, इसका मतलब रेटिना से पहले हो रहा है। दो कारण कौन कौन से? या फिर इसकी वक्रता बढ़ गई हो। वक्रता जब बढ़ जाएगी यानी पतला होता है दूर के लिए, लेकिन पतला लेंस किसके लिए होता है? दूर को देखने के लिए। और जो मोटा होता है वो पास के लिए। तो जब ये मोटा हो गया होगा या दूसरा कारण कह सकता है रेटिना और लेंस के बीच की दूरी बढ़ गई हो, ये बढ़ गई होगी तब भी ये। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? चश्मे में अवतल लेंस। इसका निवारण क्या है? चश्मे में अवतल लेंस। अवतल लेंस क्या कार्य करता है? अवतल लेंस जैसे चश्मे में ये हमारा लगा दिया, ये अवतल लेंस लगा दिया चश्मे के अंदर। ठीक है, ये अवतल लेंस जो है वो चश्मे के अंदर लगा दिया। तो चश्मे के अंदर जैसे ही दूर से प्रकाश की किरण आएंगी, दूर से प्रकाश की किरण आएंगी, इस अवतल लेंस से टकराकर पास एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होंगी। अब ये कैसे आती हुई प्रतीत होंगी? जैसे ही अवतल लेंस से टकराएंगी ये प्रतिबिंब जो है वस्तु का दूर न करके पास कर देंगी। हमें ये लगेगा कि जो वस्तु हमसे 2 किलोमीटर की दूरी पर है वो हमारी लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर आ रही है चश्मा पहनने से, और हमारे जैसे ही पास आ जाएगी तो यहाँ पर प्रतिबिंब यहाँ से हटकर फिर यहाँ पर बनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमारे अब नेत्र जो है वो केवल पास की वस्तुओं का प्रतिबिंब स्पष्ट बना सकते हैं। तो इस लेंस ने क्या किया कि उस वस्तु को पास में दिखाया, जिससे हमारा नेत्र ने कार्य शुरू कर दिया और वो
रेटिना पर प्रतिबिंब बनाती है। ये भी आप लोगों को हमारी स्क्रीन पर दिखा होगा। अब आता है हमारा दूसरा, दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, पास की अस्पष्ट हो जाती है। अब दूरदृष्टि दोष में निकट दृष्टि दोष में दूर की स्पष्ट हो गई, अब दूरदृष्टि दोष में पास की स्पष्ट हो गई। निकट जो हमारा स्वस्थ नेत्र है उसकी सबसे पास की जो दूरी है वो कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। स्पष्ट नेत्र की जो पास का बिंदु है वो कैसा होता है, कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। निकट बिंदु कितना होता है, 25 सेंटीमीटर, और दूरबिंदु अनंत। तो जो होता है 25 सेंटीमीटर पर ना होकर बिंदु का दूर हो जाना, बिंदु का दूर हो जाना। अब वो 25 सेंटीमीटर पर ना रहकर दूर हो जाती है। दूसरा इसके कारण देखते हैं। कारण क्या है, वक्रता का कम हो जाना जिससे फोकस दूरी बढ़ जाना। दूसरा कारण नेत्र के गोलों का व्यास कम हो जाना जिससे रेटिना व लेंस की दूरी घटना। इसका निवारण चश्मे में उत्तल लेंस। अब चलिए हम चलते हैं दूरदृष्टि दोष की तरफ। तो फ्रेंड्स, दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, जैसा कि स्वस्थ नेत्र का तो आप लोग जानते ही हैं कहाँ पे बनता है, स्वस्थ नेत्र का हमारा प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर। अब जैसे दूरदृष्टि दोष में, जैसे ये हमारा नेत्र है कोई, ये हमारा नेत्र है, ये नेत्र लेंस है। अब दूरदृष्टि दोष में हमें पास की चीजें स्पष्ट नहीं दिखाई देंगी, यानी कि जो व्यक्ति 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखकर कोई पुस्तक पढ़ सकता है, अब उसे दूर रखनी पड़ेगी। जितना दूर होगा उसके लिए वही स्पष्ट होगा। तो अब इसमें क्या होता है, जैसे कि कोई वस्तु यहाँ 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हो, नेत्र से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हो, ये वस्तु है, और यहाँ से ये प्रकाश किरण ये जाएगी, ये जाएगी, और ये जो है रेटिना से भी बाहर की ओर प्रतिबिंब बनाएगी। क्या बनाएगी, रेटिना से बाहर की ओर प्रतिबिंब बनाती है, यहाँ पर ये प्रतिबिंब बनाती है। अब देखिए, हमें ना तो रेटिना के आगे की ओर चाहिए और ना रेटिना के पीछे की ओर चाहिए। स्पष्ट प्रतिबिंब हमारा कहाँ पे बनता है, रेटिना पर ही बनता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक, अब देखिए इसका कारण क्या हो सकता है, पास की वस्तुओं इसमें स्पष्ट दिखाई देती है, पहला चीज समझ आ गया। वक्रता का कम हो जाना जिससे फोकस दूरी का बढ़ जाना। अब हमने बताया था पतला लेंस किसके लिए करते हैं, दूर के लिए यूज, और मोटा लेंस पास के लिए यूज। ठीक है। अब पास की वस्तुओं के लिए ये जो लेंस होता है वक्रता का कम हो जाना, पहले वक्रता बढ़ गई थी, यानी कि मोटाई थी बढ़ गई थी, ये पक्षमापी पेशियों ने बल दिया था जिससे इनकी मोटाई बढ़ गई थी। अब पक्षमापी पेशियां जो हैं वो तनेंगी, ये इधर तनेगी, ये इधर तनेगी, जिससे कि ये लेंस तनेंगी, सिकुड़ेंगी। कैसी होंगी, सिकुड़ेंगी, तनेंगी नहीं, सिकुड़ेंगी, जिससे कि ये लेंस पतला हो जाएगा, लंबा होगा यानी कि पतला हो जाएगा। और पतला लेंस हमारे पास के लिए जो है सुचारू रूप से कार्य नहीं करता है, मोटा लेंस कार्य करता है हमारे पास के लिए। तो इसलिए पहला कारण ये हो गया। अब दूसरा कारण क्या होगा, नेत्र के गोलों का व्यास कम हो जाना जिससे रेटिना व नेत्र की दूरी घटना, यानी कि नेत्र के गोले का व्यास अगर कम होगा, ये हमारे दोनों में है कारण। इसमें भी यही कारण था, इसमें भी यही कारण है। इसमें यही कारण था कि नेत्र के गोलों का व्यास बढ़ जाना, बढ़ेगा तो अंदर की ओर होगा, और इसमें नेत्र के गोले का लेंस कम हो जाना, कम होगा तो ये बाहर की ओर आ जाएगा। दो कारण एक दूसरे के वैसे हो गए, कारण कैसे, सिमिलर। ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि इसमें हमें उचित फोकस दूरी का बात देखिए, जैसे कि आपके फादर मदर किसी की आईसाइट वीक हो जाए या अपने आसपास पड़ोस की, तो आप पूछते हैं कि उनके कितना का चश्मा लगा, आपकी कितनी नज़र कम है, तो वो बोलते हैं हमारी 1.5 कम है या 1.5 कम है बोलते हैं। तो ये क्या है कि हमारी 1.2 कम है नज़र, ये नज़र नहीं है, नज़र ये डायोप्टर है। नेत्र की क्षमता क्या है, नेत्र की क्षमता किसमें नापते हैं, पी से बोलते हैं, पी किसमें नापते हैं, डायोप्टर में। तो यानी कि लेंस की क्षमता है ये, तो लेंस कितनी क्षमता से आपको बल दे रहा है, मतलब कि लेंस जो है वो आपको सुचारू रूप से दिखाने के लिए कितनी क्षमता का लिया जा रहा है, तो उसे ही डायोप्टर में नापते हैं, वही आप लोग बताते हैं।
कि 1.2 हमारी कम है, या आईसाइट वैसे कम इतनी नहीं है, ठीक है। अब इसमें एक उचित फोकस दूरी का किसका लेंस का प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस का। अब जैसे कि ये उत्तल लेंस हमने प्रयोग किया, ठीक है। अब हमें पता है ये नेत्र जो हमारा है वो दूर की वस्तु में साफ दिख देता है। तो उत्तल लेंस क्या करता है कि जो वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ बना है उससे दूर की ओर भगा देता है। जैसे ये प्रकाश की किरण ये आ रही हैं, तो इन्हें जो है वो ऐसे करके ये लगता है हमें कि ये जो वस्तु है अब दूर है। कहाँ पे है, दूर हो गई है, दूर प्रतिबिंब बना देता है, ठीक है। जो ये उत्तल लेंस है वो हमारा दूर प्रतिबिंब बना देता है, क्योंकि ये नेत्र दूर को देखने के लिए सक्षम है, दूर की वस्तुओं को आसानी से देख लेता है। तो ये नेत्र फिर जब दूर से ये लगता है कि प्रकाश किरणें दूर से आ रही हैं, तब फिर ये नेत्र रेटिना पर हमारा प्रतिबिंब बना देता है, ठीक है। तो ये था दूरदृष्टि दोष का निवारण। अब आते हैं जरा दूरदर्शिता पर। देखिए दूरदर्शिता जो है वो अधिकांशतः वृद्धों में होती है। उम्र के बढ़ते दौर में ये जो वृद्ध लोग होते हैं उनके अंदर ये कमी हो जाती है। इसमें होता क्या है, इसमें दोनों दोष पाए जाते हैं, निकट दृष्टि दोष भी, दूर दृष्टि दोष भी। आप कहेंगे ये कैसे होता है, ये ऐसे होता है कि जो हमारी जो नेत्र लेंस होता है जो प्रोटीन व जेली का बना होता है वो कठोर हो जाता है। नेत्र लेंस कैसा होता है, कठोर हो जाता है। अब दूर की वस्तुओं के लिए हमें लेंस पतला चाहिए तो वो कठोर हो चुका है, पास की वस्तुओं के लिए मोटा चाहिए, तो जो पक्षवायु पेशियां इस पर बल लगाती हैं, लेकिन इस पर कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ता है क्योंकि नेत्र हमारा कठोर हो चुका है उम्र के बढ़ते हुए दौर में। तो इसके लिए निवारण क्या है, द्विफोकसी जो चश्मा होता है, आप लोगों ने देखा होगा अपने दादा दादी के पास, उनके पास एक चश्मा होता है ऐसा, ये ऐसे करके एक चश्मा होता है, तो जिसके ऊपरी सतह पर जो है अवतल लेंस लगाया जाता है। अवतल लेंस लगाए जाते हैं जिससे वो दूर का देख सकें, जिससे वो दूर की चीजें देख सकें। और जो यहाँ पर छोटा सा लेंस लगाया जाता है वो उत्तल लेंस लगाया जाता है जिससे वो पास का देख सके। जैसे पास में किताब वगैरह या अखबार जो पढ़े तो वो पास का देख सके, इसलिए उत्तल लेंस लगाया जाता है। तो ये जरा दूरदर्शी का प्रेस बायोपिया के बारे में हुआ। तो आशा करते हैं आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा और आज का टॉपिक जो हमारा है दृष्टि दोष और उनके निवारण वो आपको क्लियर हुए होंगे। इसके बाद दो प्रकार के दोष और होते हैं, एक कलर ब्लाइंडनेस जिसे बोलते हैं वर्णांधता, और एक होता है अबिंदुता। उसको हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे और तब तक के लिए धन्यवाद।